हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कैश बुक चल रहा है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का भी। हमें प्रिपेयर करने हैं 2 कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का भी, और बनाएंगे डबल कॉलम कैश बुक। परफॉर्म बनाते हैं सबसे पहले इसका। ये हमारी डेबिट साइड हो जाएगी। डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश एंड बैंक। और उसके बाद हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी। डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश एंड बैंक, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले आप परफॉर्म उतार लो ध्यान से। हमने से 2 साइड में डिवाइड कर दिया। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF कैश बैंक, ये डेबिट साइड। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF कैश बैंक, ये हमारी क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10th का भी। पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं हमारे पास। पहली ट्रांजैक्शन क्या कहता है? ईयर है हमारे पास 2020। ध्यान से पहले परफॉर्म उतार के दोनों साइड ईयर लिख लो। मंथ है हमारे पास मई। हम अपनी कैश बुक को मंथ के हिसाब से बनाते हैं, पर मंथ। ये कहता है सबसे पहले फर्स्ट मई को कैश एट ऑफिस, मतलब ऑफिस के अंदर हमारे पास कैश है 72 रुपीज का। तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72 रुपीज। वो कहते हैं हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 1250। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हमारा बैंक अकाउंट माइनस में है। तो लिखेंगे फर्स्ट मई में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1250, क्रेडिट वाली साइड डाल देंगे। उसके बाद ये कहता है एक चेक रिसीव हुआ प्रेमचंद से 1875 का फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1900, मतलब हमें प्रेमचंद से 1900 रुपए 1900 रुपीज लेने थे, लेकिन उसने फुल सेटलमेंट में 1875 रुपीज दिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डिस्काउंट है उसे हम शो नहीं करते, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर CBSE के अंदर हमारे पास डिस्काउंट और कैश एंड बैंक वाली ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है, सिर्फ कैश एंड बैंक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो चेक आया प्रेमचंद से 1875 का, इसने कहा कि हमने इसे सेम डे पे बैंक में भेज दिया। यहां लिखेंगे फॉर टू प्रेमचंद 1875। 5 मई को हमने गुड्स बाउट किए एंड पेमेंट करी चेक के थ्रू। तो 5 मई में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। चेक के थ्रू परचेज किया तो अमाउंट बैंक में। पैसा आ रहा है बैंक डेबिट में, कैश डेबिट में, पैसा जा रहा है बैंक क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में। सिंपल सा रूल याद रखकर चलना है। 6 मई को नरेंद्र सेटल करता है अपना अकाउंट 700 बाय चेक, मतलब नरेंद्र हमारा डेटर है, उसने हमें 700 रुपए का 700 का चेक दिया और उसका चेक हमने बैंक कर दिया सेम डे पे। तो हमारे पास बैंक बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे टू
नरेंद्र, 700 बैंक कॉलम में डाल देंगे। 9 मई में हमने पेड करा मनोहर लाल को चेक के थ्रू 420। डिस्काउंट रिसीव करा हमने 80 रुपीज का। तो 420 रुपीज में से इसमें क्या करता है, डिस्काउंट माइनस करता है। तो आपको डिस्काउंट माइनस नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको अमाउंट दे रखी है 420 यानी 420, ये ही हमें पेड करी हमने। डिस्काउंट ऑलरेडी इसके अंदर से लेस हुआ है, तो यहां लिखेंगे बाय मनोहर लाल 420, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट की तो हमारा बैंक कम हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है 12 मई में हमने कैश सेल करी 400 रुपीज की, जिसमें हमने क्या करा, 300 रुपए बैंक में जमा कराए। सेम डेट पे हमने बैंक में जमा कराए, तो हमारे पास क्या होगा, यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज कैश में, 300 बैंक में, क्योंकि 400 रुपीज की सेल थी हमारे पास और हमने कितना जमा कराए, आज ही हमने बैंक कर दिया 300 रुपीज। तो हमारे पास काउंटर एंट्री नहीं होगी, सिंपल हम 100 रुपीज कैश में और जो बचा सारा बैंक में डाल देंगे। अभी कहते हैं सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश। टाइपराइटर पता है सबको क्या होता है हमारे पास, ठीक है। जब भी आप कचहरी में जाएंगे, अपना कुछ भी कचहरी का काम होगा, तो वहां पे देखना लोग टाइपराइटर लेके बैठते होते हैं। अब तो इसका टाइम जा रहा है हमारे पास, तो हमने टाइपराइटर सोल्ड किया। तो टाइपराइटर सोल्ड किया तो हम टू टाइपराइटर भी लिख सकते हैं क्योंकि पैसा आएगा, नहीं तो हम इसे लिखेंगे टू ऑफिस इक्विपमेंट। 17 मई में हमने एक टाइपराइटर सोल्ड कर दिया, तो लिखेंगे टू ऑफिस इक्विपमेंट 320 कैश में आएगा। 20 मई को हमने एक चेक रिसीव किया, ध्यान से देखना है एंट्री को, 400 फ्रॉम नरेश, फुल सेटलमेंट ऑफ विद अकाउंट ऑफ 460। मतलब हमें नरेश से 460 रुपए लेने थे, लेकिन नरेश ने हमें फुल सेटलमेंट में कितने दिए, 400 रुपए दिए। और यही चेक हमने एंडोर्स कर दिया सुरेश को 24 मई में। तो यह एंट्री कैश बुक में अंदर नहीं आएगी, ये हमारे पास जर्नल के अंदर होगी एंट्री, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड करते हैं पैसा आना और पैसा जाना देखते, तो जो चेक आया हमारे पास हमने उसे एंडोर्स कर दिया, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद 25 मई में वो कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम हरि प्रकाश 150, और ये चेक मैंने एंडोर्स कर दिया राज प्रकाश को 27 मई में, तो इसकी एंट्री भी हमारे पास नहीं होगी। कोई भी एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर, कोई भी अगर हमारे पास चेक आता है और हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं सेम डे पे या अनदर डे पे, तो हमारे पास वो एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं होगी। उसके बाद 28 को वो कहते हैं विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। मैंने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले 100 रुपीज और पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले 100 रुपीज। तो जो हमने विड्रॉ करे बैंक से ऑफिस यूज के लिए, वो हमारे पास काउंटर एंट्री होगी। तो हमारे पास कैश भर जाएगा, एलएफ में सी आएगा और यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। उसके बाद हमारे पास 28 में बैंक कम हो जाएगा 100, एलएफ में सी और यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कैश बढ़ा, नाम बैंक का, बैंक कम हुआ, नाम कैश का, क्योंकि ऑफिस यूज के लिए हमने पैसा निकाला इसलिए हमारे पास काउंटर एंट्री बनी। अब 100 रुपीज हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए सेम डे पे, तो लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट 100 रुपीज। ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद वो कहता है विड्रू फ्रॉम ऑफिस फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट बिल। मतलब मैंने अपने प्राइवेट बिल को पेड करने के लिए 425 रुपीज क्या किया, विड्रॉ किया। अब हमारे पास जो स्टूडेंट है वो गलती करते हैं, विड्रॉ को समझ के बैंक कैंडी करते हैं। यहां उसने बैंक वर्ड यूज नहीं किया, हमने ऑफिस से पैसा विड्रॉ किया तो हमारा कैश कम हुआ, तो हमारी ड्राइंग्स बनी। तो 29 में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स 425 कैश कम कर देंगे। उसके बाद 30 तारीख को 30 मई को उसने चेक के थ्रू सैलरी और रेंट पेड किया, तो लिखेंगे बाय सैलरी
बाय रेंट, दोनों चेक के थ्रू पेड किए। एंड लास्ट 31st को उसने बैंक चार्जेस पेड किए, तो लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस 5 रुपीज। समझ नहीं आ रहा, लो सही से लिख देता हूं, चार्जेस 5 रुपीज। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट, सारी हमारे पास ट्रांजैक्शन हो चुकी, जितनी ट्रांजैक्शन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर थी। अब सबसे पहले कैश के डेबिट को ऐड कर लेते हैं। यह जाएगा हमारे पास 592, बोथ साइड 592 लिखेंगे और 31 मई में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस निकाल दें क्लोजिंग। इस 592 में से 425 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 167। अब हम बैंक वाली साइड को ऐड करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास बैंक में कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट ज्यादा होगी तो बैलेंस इधर निकलेगा, क्रेडिट ज्यादा होगा तो बैलेंस इधर निकलेगा। तो हमारे पास डेबिट साइड ज्यादा है, यह जाएगा हमारे पास 2875, तो बोथ साइड लिखेंगे 2875। इस 2875 में से सारी बैंक की क्रेडिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 240 रुपीज। अब ये जो बैलेंस है हमारे पास ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। मई के बाद आता है जून, तो लिखेंगे 1 जून टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 167 कैश में, 240 बैंक में। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन ये जितने भी कॉन्सेप्ट है सब अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल और प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी के। तो मिलते हैं जल्दी न्यू क्वेश्चन के साथ न्यू वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।